जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं ईबीएस में, आप लोगों को पढ़ चुके हैं कि रेड डाटा बुक के तहत हमने पक्षियों को और जानवरों को बता दिया था। तो उसी का आज ये अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिम कॉर्बेट, यानी कि जैसे अभयारण्य के बारे में है ये वीडियो, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। तो कौन सा अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है, इसको देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान जो भारत में प्रमुख हैं, उन उद्यानों और अभयारण्यों को देखेंगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारे परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और आवश्यक हैं, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में हमें एक अच्छे अंक दिला सकते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या बात है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखते हैं क्या खास बात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये बाघों की आबादी, यहाँ पे मतलब बाघों की आबादी जो है सबसे अधिक है, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बनाया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी पाई गई है। और अगला देखते हैं क्या है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गुजरात के बारे में, यानी कि ये गुजरात राज्य में स्थित है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखते हैं क्या खास बात है। गिरि वन संरक्षण क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में बनाया गया है, यहाँ पे बाघों को सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है और इसकी स्थापना 1913 में की गई है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि बारहसिंगा और बाघों के लिए प्रसिद्ध हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापना, यानी टाइगर का मतलब होता है चीता, चीतों के लिए ये बनाया गया है। कर्नाटक में ये बनाया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे टाइगर यानी चीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। असम सबसे फेमस एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि अगर पढ़ा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया।
इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे तो रहते ही हैं और ये बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसे जो इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यानी कि सबसे शुरुआत की बात अगर कही जाए तो यहीं पे इनका अस्थाई घर था बाघों का। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्व में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहीं तक था राष्ट्रीय उद्यान, और इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बंटन अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा पार्क की अगर बात की जाए तो ये हमारा साउथ बंटन में है। और आगे देखते हैं, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमसी है, जो कि कहाँ स्थित है, लद्दाख में। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि अगर सबसे ऊंचाई पर बात की जाए तब भी हमारा कौन सा सही होगा, हिमसी। और सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो लद्दाख में हिमसी नाम का राष्ट्रीय उद्यान हमारा सबसे ऊंचाई पे और सबसे बड़ा भी है, जो कि ये भारत में है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, और देखते हैं अगला, भारत का पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का है। यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा अभयारण्य है, ये जो है राजस्थान में है। और ये पूछा भी गया है कई बार परीक्षा में, यूपीटेट सीटेट में, तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, यही पूछ लेता है। तो हम क्या टिक करेंगे, क्या सही करेंगे, राजस्थान। यानी कि ये कहाँ पे है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे बनाए गए हैं या प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। बाघ का सबसे बड़ा, यानी कि इससे बड़ा जो और बनाए गए हैं और सब इससे छोटे हैं। अगर बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाता है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है या फिर उसका क्या नाम है। तो नाम है केबुल लामजाओ, और कहाँ पे स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है, इसको हम जान चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि अगर अभयारण्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा बाघों की गई है, और इन पे अब काहे ना हो बाघों की चर्चा, क्योंकि राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है और देख रेख की संरक्षित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इतना था आज के टॉपिक में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।